नमस्ते। मैं अपूर्वा आप सबके सामने एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। पृथ्वी और हम। आज अर्थ डे है। हम सब जानते हैं कि आज अर्थ डे है और हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी माँ अर्थ को, बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनसे कितना कुछ हम सीखते हैं। जो अर्थ है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो हमें कितना कुछ सिखाती है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ अर्थ एंड वी आर मेड अप ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन अर्थ। वी आर द पार्ट ऑफ ओनली अर्थ एंड आवर होम, आवर मदर नेचर। तो जो नेचर है वो हमें एक बनाता है, हमें एक रखता है, हमें साथ रखता है। जैसे हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है 5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। तो जब बहुत सारे मिटियोर्स और जो पत्थर और डस्ट जो थी, जब वातावरण में घूमती थी, तब उससे मिलने से एक बॉल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि एकदम भी अभी जिस अर्थ में हम रहते हैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो पूरी सिर्फ धूल और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर से भरी हुई थी। उसमें कोई भी रह नहीं सकता था। पर धीरे 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 उसमें परिवर्तन आता रहा। तो हम सब सोचते हैं कि अर्थ में क्या स्पेशलिटी है कि वी आर पार्ट ऑफ अर्थ एंड वी आर लिविंग इन अर्थ एंड वी कॉल इट आवर होम। तो बचपन में हम सभी ने सीखा होगा, अर्थ इज़ आवर होम, वी हैप्पी टू कीप इट ब्यूटिफुल। सो ये पोएम हम लोग बचपन में सब ने सीखी होगी और सब जानते हैं कि अर्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं हम सबको स्कूल में सिखाया जाता था, कोई ऐसे के माध्यम से, कि कोई कक्षा में पाठ के माध्यम से, या पर्यावरण सब्जेक्ट के माध्यम से, कि हमें कैसे अपनी अर्थ को बचाना है, कैसे उसका संरक्षण करना है और कैसे उससे सीखना है। और कैसे, जैसे एक कविता थी कि पेड़ों से नित हंसना सीखें, तरुवर से हम झुकना सीखें, नदियों से हम बहना सीखें। तो हम लोग हमेशा नेचर से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते रहे हैं और नेचर से कुछ ना कुछ अपने अंदर लाते रहे हैं। नेचर हैज़ ऑलवेज बीन टीचिंग अस एवरी न्यू थिंग वी कुड लर्न। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ बहुत स्टेजेस से गुजरी है, इवॉल्व हुई है, तब ये अर्थ इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर और एक घर जैसी हमारे लिए बन पाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सब अर्थ को माँ के नाम से जानते हैं। वसुधा को अपनी माँ कहते हैं। माँ वो होती है जो हर बच्चे को, हर बच्चा, चाहे वो उसका बच्चा हो या वो किसी और का बच्चा हो, उस सबको अपना मानकर उनको नई नई चीज़ें सिखाती है, उन्हें उनका पालन पोषण करती है, उन्हें बड़ा करती है, उन्हें पूरी दुनिया में जीने का हक देती है। जैसी माँ होती है वैसी ही धरती की ममता है। वो हमें हमारे भार को संभालती है, हमें हर दिन कुछ न कुछ देती है जिससे हम प्रसन्न रहें, खुश रहें। हमें ऑक्सीजन देती है, हमें खाने के लिए भोजन देती है, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, हमें हर चीज़ देती है जिससे हम जिंदा रह सकें और इस देश के, इस अर्थ के कुछ काम आ सके। ये आज अर्थ डे है। हम लोग एक दिन अर्थ की तारीफ करते हैं, अर्थ को हैप्पी अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। गूगल में भी एक इमोजी आ जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आज अर्थ डे है, लेट्स सेलिब्रेट, इट्स आवर मदर नेचर्स डे। बट ओनली वन डे कैन नॉट बी लाइक देयर टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ। हमें हर दिन अर्थ डे मनाना पड़ेगा। जैसे एक दिन हम हैप्पी मदर्स डे बोलकर अपनी माँ लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकते, उसी तरह एक दिन हैप्पी अर्थ डे बोलकर हम अर्थ को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकते। हमें हर दिन अर्थ को इस तरह प्रेज करना चाहिए कि हमें एक और दिन जीने के लिए मिला है और हमें वो जीवन सिर्फ अर्थ की वजह से मिला है। इससे मुझे एक बात याद आती है। मैं राजघाट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से पढ़ी हुई हूँ। तो हमारे स्कूल में जो सारी बिल्डिंग थी वो सारी पेड़ों से छोटी बनाई हुई थी। पेड़ हमारी बिल्डिंग को ढकते थे। तो एक बार कृष्णमूर्ति जी जब बहुत पहले हमारे स्कूल आए तो किसी छात्र ने उनसे पूछा कि सर, ये ऐसा क्यों बनाया गया है कि हमारी बिल्डिंग ये स्काई स्केपर्स जितनी लंबी लंबी क्यों नहीं है?
वो आकाश छूती हुई बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची क्यों नहीं बना सकते हम, और ये हम पेड़ों के नीचे तक क्यों बनाया, इससे बहुत छांव आ जाती है, हमें कुछ दिखता नहीं है, पेड़ ही पेड़ दिखते हैं हर जगह। तो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छे से कहा कि वी आर नॉट डोमिनेटिंग नेचर, वी कैन नेवर डोमिनेट नेचर एज वी आर पार्ट ऑफ नेचर एंड वी आर मेड बाय नेचर। तो उनका कहने का मतलब था कि हम नेचर से ऊपर कभी भी नहीं हो सकते, नेचर हमसे हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, हम उसके बच्चे हैं, ना कि हम ह्यूमंस उसको डोमिनेट करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। आप सभी जानते होंगे एक कहानी थी, जब एक लकड़हारा जाता है पेड़ काटने, तो वो पेड़ को बिना काटे उस पेड़ को बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, उसको गाली देता है, उसको बुरा बुरा शब्द से बोलता है, उसको बहुत दुखी कर देता है। कुछ वक्त बाद वो पेड़ खुद ही मर जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पेड़ों के पास भी कुछ इमोशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो भी जीते हैं, उनके अंदर भी जीवन है। तो हमें नेचर को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे नेचर हमें ट्रीट करता है। वो हमें जितना प्यार देता है, हमें उससे डबल प्यार देना चाहिए। इसी तरह जब मैं बचपन में नाना जी के साथ रहती थी, तो नाना जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ना कि सिर्फ नेचर के बारे में, बल्कि बहुत सी अलग अलग बातें भी। नाना जी बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड थे और उन्होंने गांव के लिए बहुत से काम किए। उनका एक गीत था, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत में होगा पानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। वो कहते थे धरती को हमें दुल्हन सा सजाना है, और दुल्हन सा हम तभी सजा सकते हैं जब उसकी हम वैल्यू करें, उसकी हम रिस्पेक्ट करें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जहाँ गांव में पानी नहीं था, जहाँ पे धरती बंजर थी, जहाँ एक भी पौधा नहीं उग सकता था, वहाँ उन्होंने वैल्यूज से, रिस्पेक्ट से, प्यार से, लोगों की मदद से पूरा जंगल बना दिया, वहाँ पे पूरी सुंदरता ला दी, और वहाँ पानी के आने से धरती फिर से दुल्हन सी सजी, धरती फिर से बेहतरीन लगने लगी। हम सभी जानते हैं कि नए नए मेथड्स आर कमिंग, लाइक न्यू मेथड्स आर देयर टू फॉर द फार्मिंग. We all know organic farming is one of the method which is being taught in our schools and even in our society to learn and conserve our earth. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, वो जो जैविक खेती है, हम लोग अपने से खाद बनाते हैं, जहाँ हम लोग केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे कि अर्थ को हम बचा सकते हैं। अर्थ जो है वो हमेशा से अपने आप को हील करती रहती थी। जैसे हम सभी जानते हैं जुरासिक टाइम में जब बहुत सारे डायनासोर्स बढ़ गए थे, तो बहुत अर्थ पे प्रेशर बनने लगा था और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे थे। तो अर्थ को एक एंड पर आना पड़ा। अर्थ ने वो पूरा जुरासिक एज को एंड करने के लिए बहुत बड़े मिटियोर्स अटैक हुए और पूरा जुरासिक जो जानवर थे, जो पूरे डायनासोर्स थे, उनकी कम्युनिटी ख़त्म हो गई। उनकी जो स्पीशीज़ थी वो एक्सटेंट हो गई, वो एंड हो गई। उसके बाद एक नया जन्म हुआ। जो एम्फीबियंस जो अंदर रहते थे, मिट्टी के अंदर दबे रहते थे, उनका जन्म। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी कि वो उस हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए। हमेशा एक होता है कि हम लोग हमेशा साइंस में पढ़े होंगे, सबने पढ़ा होगा कि जो स्पीशीज़ हमेशा कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं, तभी डेवलपमेंट होता है। ऐसे ह्यूमंस इवॉल्व कैसे हुए? ह्यूमंस इवॉल्व हुए, हम लोग पहले एप्स थे, एप्स से फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग ने चलना सीखा, आदि मानव तक पहुँचे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ खाया, कुछ कोई मरा उससे, कोई उसने सीखा। तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करते हुए आगे बढ़ते गए, कल्चर को अडॉप्ट करते गए, और डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट स्पीशीज़ हम लोग जो ह्यूमंस की हैं, डिफरेंट कंडीशंस में रहने की वजह से हम लोग के डिफरेंट रेस, डिफरेंट ब्लड ग्रुप एंड डिफरेंट कंडीशंस भी हम लोग ने अडॉप्ट की। ऐसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। But still, human are all made up of nature. They are not creating nature. Nature has created them. There is a huge difference between this.
हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इसीलिए हमें नेचर को कंजर्व करने की ज़रूरत है। हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना था और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सीखा भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, हम सब इस चीज़ों के बारे में जानते हैं। सब ने ये बचपन से सीखा है, सब ने क्लास में पढ़ा है, 5th से लेके 12th तक हमने हमेशा ये चीज़ पढ़ी है। सबको ग्लोबल वार्मिंग के बैड इफेक्ट्स पता हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है सब पता है। स्टिल वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग एज वी ह्यूमन बीइंग सीक फॉर हैप्पीनेस, वी आर ग्रीडी, वी सीक मोर एंड मोर एंड मोर ऑल द टाइम। हमें जब भी कुछ मिलता है हम उससे ज़्यादा चाहने की इच्छा करने लग जाते हैं। हमें किसी भी थोड़ी सी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती। अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं सोचूंगी कि मेरे पास एक और गाड़ी होनी चाहिए, एक गाड़ी मैं चलाऊंगी, एक गाड़ी मेरे माँ पिताजी चलाएंगे, बल्कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट्री है बहुत अच्छी, स्टोरी ऑफ स्टफ में बताया है मिनिमलिज्म के बारे में कि हाउ कैन वी लिव आवर लाइफ विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। आजकल एक कंसेप्ट भी आया है मिनिमलिज्म का, जिसमें लोग अपने घर का सारा सामान पैक कर देते हैं और फिर जीते हैं और फिर देखते हैं जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है वो सामान वो निकालते हैं और उससे अपना जीवन चलाते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम कितने से कम सामान से अपना जीवन बिता सकते हैं और हम जो संग्रह करते जा रहे हैं उससे कोई भी लाभ नहीं है बल्कि हमारे अर्थ का नुकसान है। जिस तरह हम लोग मिनरल्स के लिए अभी कितना ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, कितनी उसमें मशीनरीज ला रहे हैं, कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से कितने भूकंप आ रहे हैं, कितनी अर्थ को डैमेज फेस करनी पड़ रही है। आप सोचिए, अगर आप कहीं रहते हैं, आप सो रहे हैं और आपके ऊपर कोई आकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से ठोकने लगे हथौड़ा लेके आपके सिर में, आपको कैसा महसूस होगा? बहुत दर्द महसूस होगा, है ना? तो आप इमेजिन कीजिए जब अर्थ पे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स चलाते हैं, उससे जो मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कितना दर्द होता होगा, उसको कितना दर्द महसूस होता होगा। हमने कभी सोचा है? सोचते हम सब हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई भी दम नहीं रखता। सबको पैसों की ज़रूरत है, सबको पैसे कमाने की लालसा है, पर किसी को अर्थ बचाने की लालसा नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपने लिए इतना ही यूज़ करना चाहिए जितना यूज़ करने के बाद कुछ रह जाए जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम पास करें। जैसे हम अपना कल्चर पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, उसी तरह हमें अपना नेचर भी पास करना है नेक्स्ट जनरेशन को। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस है, तो आई थिंक इफ़ वी से दैट ह्यूमंस आर द बिगेस्ट वायरस, then we could say that coronavirus is a vaccine given by Earth to save herself, because Earth is being in pain, and maybe the coronavirus is stopping all the humans and saying them to stay at home to conserve the Earth. And we have even seen a great change in Earth. Likewise, the global warming has decreased as the cars are not moving on the roads. Every road is empty. We are breathing the clean air. Oxygen is fresh. Plants are blooming. Birds are chirping. Everywhere there is silence. And Earth is nurturing herself. Mother Earth is getting all the love we could give her. कोरोना वायरस मान सकते हैं बहुत डेंजरस है, उसकी वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है, लेकिन उसकी वजह से कुछ अच्छे चेंजेस भी आए हैं। चेंजेस ये है कि ह्यूमन को एटलीस्ट एक स्पार्क मिला है जिससे वो सोच रहे हैं कि हमें अर्थ को बचाने की आवश्यकता है। और वो कैसे है कि हम एक एक इंसान थोड़े थोड़े स्टेप्स उठाकर अर्थ को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी से अपनी गाड़ियों का यूज़ ना करके बस या
जो लोकल व्हीकल्स हैं उसका इस्तेमाल करें तो कुछ ना कुछ भार कम हो सकता है। जो ऑड इवन का कंसेप्ट आया था, इट वाज आल्सो समथिंग गुड कि एटलीस्ट एक टाइम पर कुछ गाड़ियों का तो कम यूज़ होगा, क्योंकि आजकल हर घर में इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता था। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। अभी जब सब गाड़ियां पार्क हैं, आप सभी चेंज देख सकते हैं, बाहर एक फ्रेश एयर महसूस होती है। तो हमें अपने आप को 1 मिनट देना चाहिए, आंखें बंद करके सोचना चाहिए हम कहाँ हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे। अभी आप सब जानते हैं कि 28 को शायद एक मिट्योर्स गिरने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड वेयर इट गोज, क्योंकि अर्थ को अपने आप को हील करना आता है और अर्थ को अपने आप को बचाना आता है। देयर वर मैनी आइस एजेस, there were many ice attacks, there were many meteors attacks, there were many attacks to just save the mother earth। अभी हम भी उसी दरवाजे पर खड़े हैं, क्या पता हम कब ख़त्म हो जाएं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अभी भी नेचर के नीचे हैं, नेचर हमारे ऊपर है। तो जो हमारे ऊपर है उसे कैसे सम्मान देना है, उसे कैसे एक ऐसा दर्जा देना है कि हम जी सकें, हम अपनी स्पीशीज़ को और आगे बढ़ा सकें, हम अपनी हिस्ट्री, अपना फ्यूचर और क्रिएट कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। उसके लिए हमें रुकना होगा, हमें सोचना होगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, जो हमें गलत नहीं करना है। इस तरह हम सब जानते हैं कि जैसे मैं बता रही थी कि अर्थ की एक हिस्ट्री है, हर अर्थ कैसे कैसे धीरे धीरे आगे आई। तो मतलब एक टाइम था जब अर्थ में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी, अर्थ बस बनी ही थी, एक गोला था जो मार्स की तरह दिखता था। मतलब मार्स में भी अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वी कैन नॉट लिव देयर। पर अभी भी ह्यूमंस आर फाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स टू लिव। क्यों? क्योंकि अर्थ पे बहुत ज़्यादा भार बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पता है कि अर्थ हमें कभी भी यहाँ से हटा सकती है। जब उसको लगेगा कि हम उस पर भार बन रहे हैं तो वो हमें कभी भी मिटा सकती है। तो ह्यूमंस आर फाइंडिंग डिफरेंट प्लैनेट्स टू लिव, डिफरेंट प्लैनेट्स टू सर्वाइव एंड हैव अ होम, बिकॉज वी आर ग्रीडी। We greed for more and more. We are finding new home. We are saying bye to Earth. As we found Mars, so Mars में भी अभी कुछ ना कुछ हमें नई चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम उसे होम बनाना चाहते हैं। This is not the way out. ये हमारे लिए एक वे आउट नहीं है कि हम अर्थ को पोल्यूट करके किसी और प्लैनेट में शिफ्ट होके वहाँ रहने लग जाएं, क्योंकि अर्थ हैज़ गिवन अस होम। हम होमलेस लोग थे, हमें अर्थ ने घर दिया है, हमें अपनी बच्चों की तरह उसने पाला है। तो हम उसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, कुछ और नया नहीं बना सकते, हमें इसे ही सही करना पड़ेगा। जैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ था, छोटे छोटे प्रयास से कैसे चेंजेस आ सकते हैं हम आपको बताते हैं। तो वी ऑल नो SLRM प्रोजेक्ट, जिसमें कि सेग्रीगेशन होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, कि गीला वेस्ट अलग करना है, सूखा प्लास्टिक अलग रखना है। तो हमारे स्कूल में इसको बहुत सीरियसली लिया गया था और वी बीन लाइक गिवन द डस्टबिन्स एंड वी यूज्ड टू फॉलो इट वेरी रिलीजियसली। हमारे टीचर्स इवन पूरा कचरा साफ करके उसे अलग अलग करके उसे अलग अलग जगह सेग्रीगेट करने के लिए भेजते थे, रिसाइकिल करने के लिए भेजते थे। हम लोगों को जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाए तो वो आगे तक पास कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता था कि कैसे ये करना है, कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना है। एंड एवरी सिंगल चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल फॉलोड दैट रिलीजियसली। वो 400 बच्चे बहुत ज़्यादा रिलीजियसली उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। आप ये नहीं कह सकते कि 400 बच्चों से क्या होगा, उससे कौन सी अर्थ में चेंज आ जाएगी। देन आप तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि बूंद बूंद से सागर बनता है, क्योंकि ये भी तो एक सेइंग है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है।
उसी तरह एक इंसान चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो एक और हमारे करते थे कि हम लोग को टक्स मिलते थे, मतलब खाने का सामान ये सब मिलता था स्कूल से। तो चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट ना देकर वो लोग, गांव के लोग जो नमकीन बनाते थे, जो बिस्किट्स बनाते थे, वो हम तक लाते थे और हमें डिब्बों में वो नमकीन स्टोर करके रखना होता था। हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इससे एक चेंज आया, हम लोग के दिमाग में एक चेंज आया। अगर वो छोटा बच्चा अपने घर जाता तो वो अपनी माँ पिताजी से भी कहता कि माँ, हमारे स्कूल में ये डिब्बे से सामान लिया जाता है, हम लोग क्यों नहीं राशन की दुकान में जाके डिब्बों में सामान भर के ला सकते हैं, हम लोग क्यों प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे फॉरेन में पीपल आर यूजिंग मेटल स्ट्रॉज, बैम्बू टूथब्रश, वाई कांट वी यूज इट? क्योंकि ये तो हमारा कल्चर था ना। दातून तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हम लोग कोयले से तो बहुत पहले से बर्तन धोते आ रहे हैं। आज आपसे सेलिब्रिटीज पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पहले हम लोग नमक से ही तो ब्रश करते थे। सबको ये याद करने की ज़रूरत है कि पुराना कल्चर गलत नहीं था। आवर कल्चर वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू नेचर। जैसे ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइब्स ऐसे लोग हैं जो कि नेचर में रहते हैं, नेचर को अपना गुरु मानते हैं, उससे सीखते हैं और उसका ही पालन करते हैं। वो कभी नेचर को डोमिनेट नहीं करते, उसको प्रे करते हैं। लाइक बिश्नोई कम्युनिटी, दे प्रे द प्लांट्स, दे प्रे द ट्रीज, दे आस्क देम टू गिव देम शेल्टर। वो उनसे मांगते हैं, जो उन्हें मिलता है वो खाते हैं। वो पेड़ काटते नहीं हैं, वो पेड़ बचाते हैं। जो लकड़ी गिरती है उसे लाकर उससे भोजन बनाते हैं। वो जो फ्रूट्स हैं उन्हें खाते हैं। हमारी तरह पेड़ लगाकर इकट्ठा उन्हें काटते नहीं जाते। फिर हम में और वो जो ब्रिटिशर्स आए थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि दे वर द सेम। उनने हमें एक्सप्लॉइट किया था, उनने हमें एक्सप्लॉइट किया था और हम अब उन्हीं की टेक्निक्स अप्लाई करके नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री एंड वी शुड चेंज। हमें हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहिए, हमें हिस्ट्री से सीख कर कुछ नया करना चाहिए। जब हम सब हिस्ट्री में पढ़े थे कि अर्थ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो हमें कम से कम उससे सीख लेकर उसे बचाने के लिए कुछ नए नए प्रयास करने चाहिए। जैसे कि अभी सब लोग फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीख रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। केचुआ खाद बना रहे हैं, ग्रीन ग्रास मैन्योर बना रहे हैं, या गाय की सींग से मैन्योर बनाते हैं, या बहुत सारे अलग अलग तकनीकों से एनर्जी बना रहे हैं, जो कि इट्स नॉट वेस्टिंग वाटर और कोल। वी आर मेकिंग काउ डंग से एनर्जी बनाते हैं हम लोग, या प्लांट वेस्ट से एनर्जी बन रही है। आजकल कुछ कीड़े आए हैं, उनकी वजह से भी मीथेन गैस रिलीज होती है, उनसे भी एनर्जी बन रही है। और कुछ कीड़े हैं जो प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक जो है वो ख़त्म हो रहा है प्लैनेट से। सो वी आर लर्निंग, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, बट ओनली साइंटिस्ट कैन नॉट डू ऑल ऑफ इट। वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे पहले भी स्वच्छता की बात होती थी, मोदी जी ने भी बहुत बार स्वच्छता के बारे में कहा, स्वच्छता आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी की बातें आई, सबने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, पर फिर भी इंडियंस आर इंडियंस, वी डोंट लिसन अंटिल देयर इज़ अ क्राइसिस। हम लोग जब तक नहीं सुनते, जब तक कुछ बहुत आपातकालीन या बहुत कठिन हम लोग के ऊपर कुछ आ ना जाए, विपत्ति ना आ जाए। अभी कोरोना वायरस आया, एवरीवन इज़ क्लीनिंग देयर हाउस, सब अपने घर साफ कर रहे हैं, सब लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, रोड क्लीन है, जो जितने वर्कर है सब झाड़ू लगा रहे हैं रोड्स में, एकदम रोड एकदम पूरी क्लीन है, कोई थूक नहीं रहा रोड पे, कोई बाहर जाके टॉयलेट्स का प्रयोग नहीं कर रहा है, बाहर गंदगी नहीं फैला रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर रियलाइजिंग इट, वी आर रियलाइजिंग आवर फॉल्ट, बिकॉज अब हमें लग रहा है कि हम अगर गंदगी फैलाएंगे तो ये जो वायरस है ये और बढ़ जाएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। हमें डर है, ये डर हमें खुद से बनाना है, ना कि किसी वायरस की वजह से। ये डर
हमारे अंदर खुद से आना चाहिए, ना कि किसी वायरस की वजह से या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। हमें खुद से अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम अपनी अर्थ को बचा सकें। पैसा और जो मिनरल्स हैं, पैसा कमाना मिनरल्स बेच के या खुदाई करके, इट्स नॉट द वे आउट, राइट। अभी हमारे पास बहुत कम मिनरल्स रह गए हैं और बहुत कम जानवर भी रह गए हैं, क्योंकि जंगल तो सब कट चुके हैं। तो जानवर कहाँ जाएंगे? जू में। दे आर नॉट हैप्पी इन जू एज यू आर नॉट हैप्पी एट योर होम स्टेइंग अलोन। उनको जू में रखने से उनको खुशी नहीं मिलती। जैसे आप घर में रहकर अभी खुश तो नहीं है ना, आपको भी बाहर जाना है, बाहर घूमना है, शॉपिंग करना है, बाहर का खाना खाना है, लोगों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है। वैसे दे आर ऑल्सो मिसिंग देयर होम, दे आर ऑल्सो मिसिंग जंगल। एज सबने बचपन में देखा होगा ना मोगली, कि सारे जानवर दे आर जंगल। तो हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, और हम खुश वहीं रहते हैं जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारे लोग हैं। और उनका घर तो हमने खराब कर दिया, उनका घर तो जल चुका है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी आग लगी थी, ऑल द जंगल्स वर ऑन फायर। सब जानवर डर गए थे। they were having such a lot of fear that they were even not willing to take medicines from humans. वो इतना डर गए थे कि वो उस आग से भी बाहर नहीं आना चाहते। उन्हें मरना कबूल था, पर उन्हें बाहर आना नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी अर्थ को उसी स्टेज पर ले जाएं जहां हर जगह हरियाली थी, हर जगह छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, हर जगह हैप्पी फेसेस थे, जानवर अपने यहाँ खुश थे। बिकॉज अर्थ हैज़ अ साइकिल एज वी ऑल नो, एंड वी ऑल्सो देयर इज़ फूड साइकिल ऑल्सो, जो हम लोग ने साइंस में पढ़ा होगा कि फूड साइकिल से हम चलते हैं। जैसे कि शेर खाता है हिरन को, हिरन खाता है घास, घास बकरी भी खाती है, और फिर जो घास है वो घास कैसे उगती है, तो कीटाणु रहते हैं उसमें, फिर वो धीरे धीरे घास उगती है। तो एक साइकिल होती है। अगर उस साइकिल का एक भी इंसान उस साइकिल से हट गया या मर गया या एक्सटिंक्ट हो गया, तो पूरा अर्थ जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। जैसे अगर मानो शेर जो हमारे अभी बहुत कम हो चुके, तो आप देख रहे हैं कि जंगल में कितनी ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब जंगल में कितने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जानवर जो हिरन है ये सब है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से दे आर, और जो ग्रासलैंड है वो कम हो गई है, क्योंकि हिरन जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता। जितनी भी ग्रासलैंड है वो सारे हिरन, बकरी, गाय ये सब खा ले रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए अब देर आर नो एनिमल स्कैवेंजर्स, नो टाइगर्स, नो लायंस। उसी तरीके से जो बाघ हैं, जो चील हैं, वो कम हो चुके हैं। उसकी वजह से स्कैवेंजिंग नहीं हो पा रही है। जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको कोई खाता नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज होता है। जो गैसेस है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अर्थ में प्रेशर होता है, हीट इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से वो ढंग से डीके नहीं हो पाते हैं, उनका कंपोजिशन डीके अच्छे से नहीं हो पाते। अगर हम सोचें कि उसी सर्कल में जो डियर है वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो क्या होगा? ये होगा कि बहुत सारी ग्रास लैंड इंक्रीज हो जाएगी, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो वैसे भी अभी आर्थ्रोपोडा जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं अपने अर्थ में। आर्थ्रोपोडास बहुत जो कीटाणु हैं, जो चींटी हो गई, ऐसे बहुत सारे जो है वो बहुत ज़्यादा है नंबर में। और अगर ग्रास लैंड इंक्रीज हुआ तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर वो बढ़ते ही गए तो they'll be all over the place, और हम लोग को रहने की तब जगह नहीं रह जाएगी, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। उनके अंदर जो स्टिंग होता है, उनके अंदर जो केमिकल होता है वो एक इंसान को मारने के लिए भी काफ़ी होता है। तो अगर वो मल्टीप्लाई होते गए तो स्टिल विल गेट एक्सटिंक्ट। तो एक जो बैलेंस है नेचर का, उसे मेंटेन करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जो सर्कल है उसको कैसे अच्छे से, उसका जो बैलेंस है उसको बना के रखना है। जो पंच तत्व हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु, उसमें जो प्रॉपर बैलेंस है कैसे बना के रखना है। हम लोग के जो वेद है, पुराण हैं, या जो रामायण, महाभारत या श्लोकाज हैं,
उसमें भी हम लोग को बताया गया है कि अर्थ की इम्पोर्टेंस बताई गई है। इवन व्हेन जब राम जी समुद्र में पुल बना रहे थे, उन्होंने भी समुद्र देवता को प्रे किया था कि हम आपके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। अगर वो हम अभी सोचें तो हम लोग तो कभी भी नहीं पूछते घर बनाने से पहले या इतना बड़ा पुल बनाने से पहले समुद्र में कि हम आप पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं। जो पूरा का पूरा समुद्र में हम लोग कचरा डाल रहे हैं, जो बॉटल वाटर, जो कैंड वाटर बॉटल्स हैं जिससे हम लोग पानी पीते हैं, सोचते हैं कि एक्वा वाटर इज़ वेरी गुड फॉर अस। सो जो एक्वा वाटर है, जो बॉटल्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कितना पोल्यूशन क्रिएट करती है, बिकॉज इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट डिकम्पोज। तो वो जब सी में जाती है, उसकी वजह से जो टर्टल्स हैं, जो फिशेस हैं, वो सब मर रहे हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि वी ह्यूमंस आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अदर बीइंग्स। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि अपनी खुशी के लिए हम लोग दूसरों को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। जैसे जो स्ट्रॉज हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी समुद्र में जाके उसका कचरा फेंका जाता है। तो उससे दे हैव बीन 150 अराउंड 100 टर्टल्स मर गए थे समुद्र में, सिर्फ वो स्ट्रॉ को इनहेल करके। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो डाइवर्स हैं, वो लोग डाइव करके समुद्र में जाके कचरा निकाल के लेके आ रहे हैं। वो लोग अपने से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इवन सम पीपल आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक, दे कैरी झोलाज, दे कैरी देयर कांच का बॉटल टू द शॉप्स एंड कलेक्ट द राशन। वो धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें भी उनसे सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी तरफ से, अपनी अर्थ के लिए। हम लोग धीरे धीरे कर कर इस सिचुएशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगर अभी देखें तो जो अपनी मदर नेचर है, सो शी इज़ बीन गिविंग अस सो मच, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गिव हर समथिंग। like we give respect to our mothers, we have to give respect to our nature. We should give her the same position we give our mothers. हमें उनको इतना प्रे करना है कि उन्हें हम जितना भी दे सके हमें उनको देना है, जितना भी उसे प्रोटेक्ट कर सके हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। हम सबसे ये विनती करते हैं कि हम सबको एक प्लेज लेना चाहिए कि वी शुड बी टुगेदर, स्टैंड टुगेदर एंड प्रोटेक्ट आवर नेचर। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। हम या मैं अपूर्वा अगर अकेले झोला लेकर बाज़ार जा सकती हूँ, तो आप जो आप सब हैं वो भी झोला लेकर बाज़ार जा सकते हैं। आप सब भी जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल कर। मानते हैं प्लास्टिक को बैन नहीं किया गया है पूरी तरीके से, पर आप बैन कर सकते हैं ना। आपको इतनी क्या इम्पोर्टेंस है? पहले आप लोग बोलते हैं ना, सारे बड़े लोग, हमारे ज़माने में हम लोग मोमबत्तियों में पढ़ते थे, तो हाँ, आपके ज़माने में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल नहीं होता था। तो आप उसी ज़माने में जाइए, वही चीज़ें वापस लाइए। आप भी उस मिट्टी के बर्तन में सामान स्टोर करके रखिए, आप भी कांच के बर्तनों में सामान स्टोर करके रखिए। और अब हम बच्चों को बोलिए कि हमसे सीखो, हम तब वैसे थे, हम अब ऐसे हैं, हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू everyone for being here. And there is one shlok, as we all have learnt in our childhoods. Samudra vasate devi parvatastal mandale Vishnupatni namastubhyam padasparsham chamaswame. We all should pray this. We all should say thanks and sorry to our mother nature that we are stepping on her. We are giving her so much pain. We should be so grateful that we are part of this earth. और हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करना चाहिए कि हमने अर्थ में जन्म लिया है। हम इस माता के बच्चे हैं और हमें उन्हें हमेशा सॉरी बोलना चाहिए, हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे